हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं आपका जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है उसको, और हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए साइंस का कंप्लीट सिलेबस। और ये हमारा पार्ट नंबर 30 वीडियो है। 29 वीडियो ऑलरेडी है, हम डाल चुके हैं उनको। अगर आपने नहीं देखे हैं एक बार उनको देख लीजिएगा। और आज से हम शुरू करेंगे विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है बहुत ही लेंथी है, कम से कम 5 से 7 क्लासेस लगेंगे। आपको पता है विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, आपका विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत शेल, है ना। फिर विद्युत धारा के प्रभाव, एक लंबा आपका टॉपिक है। और ये आपकी रेलवे के एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है लुसेंट T20 टेस्ट सीरीज। इसमें क्या होगा, इसमें आपको मिलेंगे 15 टेस्ट, और इन 15 टेस्ट में हर टेस्ट में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन। और इन 20 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। वरुण अवस्थी सर हैं, वो आपको 3 टेस्ट का आपको एनालिसिस कराएंगे कि जब आप टेस्ट देते हैं कौन कौन सी गलती करते हैं जिनको आपको नहीं करनी चाहिए, और एनालिसिस करके भी आपको बताएंगे। तो इस मौके को मत छोड़िए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां जाकर आप इसके लिए एनरोल कीजिए और अपनी एग्जाम है उसको आसान कीजिए क्रैक करने में। और अपना जो जीएस सेक्शन है उसको मजबूत कीजिए। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना टाइम गंवाते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा होती क्या है। तो देखिए विद्युत धारा होती है, वो होती है आवेश के प्रवाह की दर। लेकिन हमको ये जानना होगा कि आवेश होता क्या है, तभी तो बात करेंगे। तो देखिए हम पहले बात करते हैं आवेश की यानी कि चार्ज की, कि आवेश क्या होता है यानी कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना, यानी कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश पदार्थ का एक गुण होता है जिसकी मदद से वह आपके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। या डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जो आपका आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या एक दूसरे को करती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो आपका आवेश होता है उसको हम है वो कैपिटल सी, आपका सी होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं सी से। और आपको पता होगा प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक धनावेशित कण होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19। तो ये आपको पता होना चाहिए आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, कि आवेश क्या चीज होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा जो होता है वो क्या होता है। इसका मात्रक की बात करें, आवेश की मात्रक, तो वो आपका होता है कूलम्ब। क्या होता है, जो आपका विद्युत आवेश जो होता है इलेक्ट्रिक आपका चार्ज, उसका जो मात्रक होता है वो आपका होता है कूलम्ब, या इसको कुलाम भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुलम्ब या कुलाम दोनों है, इसके बारे में ध्यान रखने। तो आपको आवेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस मैंने कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं विद्युत धारा के ऊपर। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा जो होती है वो होती है आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि आवेश जो है वो कितना मूव हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो देखिए विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत धारा को प्रेजेंट किया जाता है आई से, और ये होती है आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि आवेश बटे समय। ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। आवेश यानी कि आपका अभी हमने देखा था चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर होता है Q अपॉन T। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप डी भर्ती 2018 में इस छोटे से आपका जो फॉर्मूला है इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। I बराबर Q अपॉन T, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए विद्युत धारा के बारे में और चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। और कैपिटल ए जो होता है इससे इसकी यूनिट को प्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं इसको मापते किससे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मापक यंत्र होता है, ठीक है, इसका जो मापक यंत्र होता है, विद्युत धारा को जिस उपकरण से मापते हैं उसका नाम होता है एमीटर। क्या होता है, एमीटर।
ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा को एक और उपकरण मापता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो भी आपके विद्युत धारा को मापता है, लेकिन ग्रुप डी भर्ती 2018 में गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए थे वो इस प्रकार से पूछे गए थे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की जो उपस्थिति है उसका पता गैल्वेनोमीटर लगाता है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो उपकरण होता है वो निम्न मान की धारा, जैसे कि 10⁻⁶, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो जो आपका है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो एम्पियर तक की जो धारा है उसको आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो माप लेता है, यानी कि छोटे मान की धारा है उसको आपका गैल्वेनोमीटर माप लेता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि विद्युत धारा की उपस्थिति है कि आपका विद्युत धारा किसी परिपथ में बह रही है या नहीं बह रही है, उसका पता आपके लगाता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं कि यहां पर आगे कि आपका देखिए 10 की पावर अगर -3 एम्पियर हुआ, 10 की पावर अगर -6 एम्पियर हुआ, इनको क्या बोलते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10 की पावर -3 होता है ना, इसको बोलते हैं मिली एम्पियर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मिली एम्पियर इसको बोला जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है 10 की पावर 6 को बोला जाता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, इसको बोला जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा इसमें इंक डाल लेता हूं, तब तक आप इसको है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो देखिए यहां तक आपने देख लिया। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो आपका एम्पियर जो होता है, ठीक है, एम्पियर नहीं, आपका जो एमीटर होता है जो आपको विद्युत धारा को मापते हैं, इसके बारे में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए एमीटर जो होता है उसको आपके किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एमीटर होता है उसको हमेशा आपका श्रेणी क्रम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हमेशा श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा आपके विद्युत धारा के अंदर लगाया जाता है, वो विद्युत परिपथ के अंदर लगाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका जो एमीटर होता है, एमीटर उसको विद्युत धारा में किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में रखा जाता है आपका जो एमीटर होता है उसको, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको एक और ध्यान रखनी है कि जो एमीटर होता है उसका आपका रेजिस्टेंस है, उसका प्रतिरोध है, वो कितना होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे पूछ लेगा एक आदर्श एमीटर होता है, ठीक है, आपका आदर्श एमीटर, ठीक है, आइडल एमीटर, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा R = 0, क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा उसका मान क्या होगा, 0 होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए यहां पर दो चीजें हैं आपको और बता रहा हूं गैल्वेनोमीटर के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, ध्यान रखना, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप एक निम्न मान का यानी कि लो रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो, जिसे हम बोलते हैं शंट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा शंट प्रतिरोध क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके समांतर क्रम में, उसके समांतर श्रेणी में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है ना, जिसको बोलते हैं शंट प्रतिरोध। अगर शंट प्रतिरोध को आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है वो गैल्वेनोमीटर अब गैल्वेनोमीटर न होकर एमीटर का कार्य करता है। किसका करता है, एमीटर का कार्य करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर आप गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, ठीक है, आपका समांतर, ये समांतर था, ठीक है, समांतर क्रम बोल रहा था, ठीक है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आप गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में, ठीक है, क्या जोड़ोगे, एक उच्च मान का प्रतिरोध, एक
उच्च मान का अगर प्रतिरोध ऐड कर दोगे तो आपको ध्यान रखना है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर के अंदर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर गैल्वेनोमीटर अगर किसी परिपथ में लग रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अगर आपने शंट प्रतिरोध को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, शंट प्रतिरोध को ऐड कर दिया, तो ध्यान रखना है कि वो एमीटर का कार्य करता है। और अगर आपने गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को ऐड कर दिया तो वो आपका वोल्ट मीटर का कार्य करता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो ये फॉर्मूला है इसके बारे में एक चीज है आपको मैं और बता दूं। देखिए कि यहां पर आपके इस जगह को मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए, यहां पर जो Q है ना, Q क्या होता है, आवेश की संख्या। Q जो होता है ना वो आपके होते हैं आवेश की संख्या। भाई आवेश कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको हम आवेश बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं विद्युत धारा के बारे में, कि देखिए प्रारंभ में जो परिभाषा दी गई थी विद्युत धारा की वो यह दी गई थी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए जो डेफिनेशन दी गई थी प्रारंभ में वो आपकी दी गई थी प्रोटॉन के आधार पर, मतलब धनावेश के आधार पर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि शुरुआत में जो परिभाषा दी गई थी विद्युत धारा की वो यह भी दी गई थी कि धनावेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। इसलिए जब भी आपसे यह बोला जाए कि विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, तो ध्यान रखना विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होती है, मैं लिख भी दूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आ जाए तो, ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे विद्युत धारा को आपको अधिस राशि भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहां पर इसकी डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मानी जाती है। आप जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो विद्युत धारा की दिशा है वो कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि यहां होता है Q, ये होता है T टाइम। तो यहां पर जो Q होता है ना, Q वो आपका होता है, Q का मतलब होता है कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन खोज हो चुकी है तो आवेश को कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन पहले जो आवेश को कंसीडर किया जाता था प्रारंभ में जब विद्युत धारा की परिभाषा दी गई थी वो प्रोटॉन से किया जाता था। इसलिए अब जो डेफिनेशन है वो यहां पर Q यानी कि आवेश के रूप में हम लेंगे। यहां पर जो Q है उसका मान आपको Q बराबर NE भी मिल सकता है। यहां पर N क्या है, N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। Q यानी कि आवेश जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कैसे, Q बराबर NE, यानी कि Q बराबर N यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आपका कुल आवेश होगा। यानी कि कुल आवेश अगर हमको कैलकुलेट करना है, टोटल हमको चार्ज अगर निकालना है अब, तो टोटल चार्ज जो होता है Q बराबर होता है NE, यानी कि N बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है इनटू इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से Q बराबर NE आ जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बड़े शानदार है और वो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है आपके सामने मैं कर देता हूं और जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए Q बराबर NE फॉर्मूला से हम करेंगे। तो देखिए आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या आपसे पूछेगा कि बताइए कितनी होती है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहां पर आपको दिया है कि एक कूलाम क्या होता है भाई, Q का मान है वो आपको दिया है, Q बराबर दिया है 1 कूलम्ब, ठीक है, 1C दिया है। अब आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि N का मान फाइंड आउट कीजिए। N कितने हैं,
अब देखिए हम जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, यानी कि जो आवेश होता है, टोटल आवेश होता है वो होता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है इनटू इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर दो। तो Q का मान दे रखा है 1 इज इक्वल N इनटू, अब देखिए ये हमको कंसीडर करना है, हमको पहले से पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, फिलहाल आप याद कर लीजिए। देखिए यहां पर एक टेबल है, मेरे को बनानी पड़ेगी, ठीक है, यहां पर इतनी जगह है, ओके। तो देखिए यहां पर है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है, ये इधर है इलेक्ट्रॉन, इधर है प्रोटॉन, इधर है न्यूट्रॉन, ठीक है, तीनों के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। वैसे ये जो कि आप केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहां पर हमको बताना पड़ेगा। देखिए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि खोज किसने की थी। तो देखिए एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, वेरी सिंपल। ई से बनेगा इलेक्ट्रॉन, टे से बनेगा थॉमसन या टॉमसन, ठीक है, और यहां पर देखिए पै से बनेगा प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, और रे से बनेगा रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड, और यहां देखिए आपका ने से बनेगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और चे से बनेगा चैडविक, क्या बनेगा, चैडविक। तो इस प्रकार से आपने की जो किस किस ने किसकी खोज की थी उसको आप इसे याद कर सकते हो। हालांकि आपका जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि गोल्डस्टीन आएगा, रदरफोर्ड आएगा, वो हम आपको केमिस्ट्री जब आएगी केमिस्ट्री में क्लियर कर देंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि चार्जेस के ऊपर, कितने के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, है ना, तो न्यूट्रॉन तो आपका उदासीन होता है, प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर ध्यान रखना है कि आपका प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 आपका चार्ज होता है, कुलम। बस इतना से ध्यान रखना। न्यूट्रॉन का तो क्या होता है, उदासीन होता है। अब देखिए यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लगाएंगे 1.6 10 की पावर माइनस का 19, प्लस का रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमको n का मान चाहिए, तो n का मान कैसे निकलेगा कि n बराबर आ जाएगा 1, तो ये है ही, और ये जो पूरा है वो इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 1.6 10 की पावर माइनस का 19। अब देखिए यहां तक दिख रहा है आपको, ओके। अब देखिए इसको हमको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे। तो देखिए 10 की पावर माइनस को ऊपर ले लेता हूं मैं, तो n बराबर आ जाएगा 10 की पावर का प्लस का 19 ऊपर आ गया, और बटे 1.6 आ गया। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10 की पावर 19, इसको 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख दूं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो 18 और 19 आधार समान जुड़ जाती हैं, और यहाँ पर 1.6 ऐसा कैसा। अब देखिए 10 में आप 1.6 का भाग लगाएंगे, मतलब 100 में 16 का भाग लगाएंगे, ठीक है, लगा लीजिए 16 में भाग लगा के चेक कर लीजिए, 16 चौक 64, 16 पंजो 80, 16 छिंग 96, ठीक है, फिर बच गया 4, 16 दूना 32, 16 दूना 32, फिर बच गया 8, और 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंजो 80, यानी कि 6.25। तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.25 10 की पावर 18। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या, ध्यान रखना है 6.25 10 की पावर 18, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। 6.25 10 की पावर 18 ये एक कूलाम आवेश में होता है। हो सकता है कि 2 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, 10 का पूछ ले एग्जाम में, तो इसको आप नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ लेगा कि बताइए किसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो अपने एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। इसको कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकार की, कि विद्युत धारा होती है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इनके बारे में, ठीक है। चलिए और फिर हम थोड़े से न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो आए हुए वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, इनके ऊपर। बाकी जो क्वेश्चन है वो तो हम लास्ट में करेंगे जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। तो देखिए,
तो यहाँ पर देखिए पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विद्युत धारा के प्रकार की, कि विद्युत धारा होती है वो कितने टाइप की होती है। तो देखिए मेनली जो विद्युत धारा होती है वो आपके दो प्रकार की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी, ठीक है। अब देखिए एसी का मतलब होता है कि अल्टरनेटिव करंट, यानी कि आपका इसको और इसको बोलते हैं डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि आपका दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और इसको बोलते हैं आपका दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। अब देखिए, अब बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसकी डायरेक्शन होती है वो समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है। यानी कि ऐसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसे हम बोलते हैं दिष्ट धारा, मतलब अल्टरनेटिव करंट। लेकिन बात करते हैं आपके डीसी की, तो डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट, यानी कि इसमें डायरेक्शन होती है वह आपके चेंज नहीं होती। अब देखिए हम बात करते हैं भारत में जो आने वाली, इंडिया में जो आने वाली विद्युत धारा होती है उसके बारे में। तो देखिए इंडिया में जो एसी आती है, इंडिया में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वह आपकी आती है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। ये आपने देखा होगा, लिखा हुआ कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है? तो 220 वोल्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो आपके 220 आ रहे हैं, और 50 हर्ट्ज का मतलब यह है कि इसका मान 1 सेकंड में 50 बार बदलेगा। यानी कि विद्युत धारा जो होती है उसका मान 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है। इसलिए आपने ये भी चेक देखा होगा कई बार कि कई बार अगर आपके बिजली का झटका लग जाता है, करंट लग जाता है, तो कुछ समय के बाद आपको छोड़ देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का मान होता है 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता है, इसलिए ये हम बच जाते हैं जब भी करंट लगता है हमको। तो ये आपका था विद्युत धारा का प्रकार, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। बस इतना सा डिफरेंट है कि जो आपको दिष्ट धारा होती है उसमें आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में जाती है। और आपका जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होती है? इसकी दिशा होती है वो समय के अनुसार क्या होती है? बदलती रहती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत विभव विभवांतर के बारे में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब इसके बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे आपसे एग्जांपल पूछ ले कि प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कहां बनती है। तो देखिए जो जनरेटर जो होता है ना, जो जनित्र जो होते हैं, विद्युत धारा जनित्र जो जनरेटर होते हैं, उससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो आपकी होती है एसी वाली। और आपके जो घरों में जो तारों के माध्यम से नॉर्मली जो लाइट आती है, ठीक है, वायर के माध्यम से, ठीक है, वायर के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी अपने प्रत्यावर्ती आती है, ठीक है। बात करते हैं दिष्ट धारा के, यानी कि डीसी लाइट के एग्जांपल। तो देखिए जो आपके सेल होते हैं, आपके जो सेल होते हैं, बैटरी जो होती हैं, सेल या जो बैटरी होती हैं, ठीक है, सेल या बैटरी, उनमें जो स्टोर्ड जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके कहलाती है आपकी डीसी यानी कि दिष्ट धारा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में, जो कि आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत विभव व विभवांतर के बारे में, ठीक है। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। एक बार मैं इंग्लिश है उनकी देख लेता हूं, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ठीक है। चलिए पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये इनको बोलते हैं, ओके। अब देखिए होता क्या है, पहले बात करते हैं विद्युत विभव क्या होता है। तो देखिए आपका क्या होता है कि जो विद्युत विभव होता है ना, वो आवेशित आपका जो चार्ज होता है, मतलब आवेश के प्रवाह, किसी वस्तु में अगर आवेश बह रहा है तो उसके प्रवाह की दिशा को डोनेट करते हैं, ठीक है। आपका जो आवेश होता है वो आपका जो विभव होता है वो क्या करता है कि किसी आवेशित वस्तु होती है उसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो आवेश होता, आपका जो आवेश होता है ना, वो उच्च विभव से, वो आपका जो विभव होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। लेकिन पहले बात करते हैं विभव होता क्या है, विभवांतर होता क्या है। तो देखिए होता यह है कि अगर हम, आपका कोई चार्ज है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको मान लीजिए पहले जो परिभाषा दी गई थी वो धनावेश के आधार पर दी गई थी, तो पहले धनावेश के आधार पर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए किसी अनंत बिंदु से एक एकांक धनावेश आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं?
विद्युत विभव यानी कि अनंत से, ठीक है, अनंत से मान लीजिए इन्फिनिटी से एक बिंदु तक, इन्फिनिटी से एक बिंदु तक एक कोई पॉइंट है और वहां से इन्फिनिटी थी, ठीक है, अनंत से किसी धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य है, कार्य बटे आवेश, ठीक है, कार्य बटे आवेश, इसको हम बोलते हैं विद्युत विभव, ठीक है। यानी कि VA कोई बिंदु है, ए बिंदु, वहां तक वो अनंत से आवेश को लेके आ रहे हैं, तो जो किया गया कार्य है उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश। इसको देखिए, जो V इन्फिनिटी है वो 0 मानते हैं, इसलिए V बराबर हो जाएगा W/Q, ठीक है। W बराबर क्या होता है, किया गया कार्य, क्या होता है, किया गया कार्य, और जो Q होता है वो आपका होता है आवेश। Q क्या होता है, आवेश। अब देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। अभी आपके सामने 2-4 न्यूमेरिकल है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं दूसरा आपका जो विभवांतर होता है उसके बारे में। तो देखिए विभवांतर की परिभाषा भी इससे मिलती जुलती है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है, पोटेंशियल का जो डिफरेंट होता है, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंट कहते हैं। यानी कि आपका विद्युत परिपथ है, विद्युत सर्किट है, उसके अंदर आपका जो, आप पहले बात करते हैं विद्युत सर्किट होता क्या है। तो देखिए विद्युत धारा जो बहती है ना, विद्युत धारा जिस मार्ग में बहती है, तो वह बंद मार्ग जिससे विद्युत धारा सतत रूप से बहती है उसे हम बोलते हैं आपका परिपथ यानी कि सर्किट। और आपको ध्यान रखना है कि विद्युत सर्किट के अंदर क्या क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत सर्किट के अंदर देखिए क्या होंगे, एक तो आपके विद्युत के अवयव होंगे, यानी कि विद्युत के घटक होंगे, ठीक है, विद्युत के घटक जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये होंगे। इसके अलावा एक कुंजी होगी उसके अंदर, ठीक है, एक कुंजी अवश्य होगी, और उसके अंदर एक फ्यूज ये जरूर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3 चीजें हैं वो मिनिमम होंगे, एक फ्यूज होगा, एक कुंजी होगी, एक प्लग होगा, और एक चीज वायर, ठीक है, यानी कि तार। ये 4 चीजें हैं वो कंपलसरी हैं किसी भी आपके विद्युत परिपथ को बनाने के लिए। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए कम से कम 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, विद्युत घटक, कुंजी, फ्यूज और तार। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था कि विद्युत परिपथ होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ये 4 चीजें होती है। तो देखिए आपका विभव होता है वो क्या होता है कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वो आपका कहलाता है विभव। और विभवांतर क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। यानी कि विभवांतर जो होता है, 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच विभव का जो अंतर है उसे बोलेंगे विभवांतर। और ये सेम किया गया कार्य बटे आवेश, यानी कि W/Q के बराबर ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक के ऊपर, इसकी यूनिट के बारे में। तो देखिए इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, VOLT, और इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल V से, ध्यान रखना है। अब इसके बात करते हैं इसका मापक उपकरण, ठीक है, मापक यंत्र यानी कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो ध्यान रखना वो आपका होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है विद्युत धारा, वो आपके विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में, कि दोनों की परिभाषा। और आपका जो ये सूत्र है ना, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और इसका मापक उपकरण होता है वो आपके वोल्ट मीटर होता है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम 2-4 क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता भी लग जाएगा कि क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार से अपने एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस है वो हम कर लेंगे, ओके। चलिए तो अब हम जो एक चीज़ और हम कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ उपकरण हैं जो विद्युत आपका जो परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिनमें आपके काम आते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन है वो पूछ ले जाते हैं, इनकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी नोट करनी है कि विद्युत परिपथ में काम आने वाले, विद्युत परिपथ में काम आने वाले घटकों के
आपको चिन्ह याद रखने हैं। क्या बोलते हैं इनको? एक प्रकार से संकेत या प्रतीक बोलते हैं, के प्रतीक, ठीक है, के प्रतीक के सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये जो प्रतीक है बड़े इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। किसी का भी प्रतीक आपको दे दी जाएगा और पूछ लेगा बताइए यह किस चीज को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए आपके ज्यादा नहीं है, 7-8 है, इनको हम देख लेते हैं। पहला देखिए, अगर आपको ये वाला सिंबल दिखाई दे कहीं भी, ये वाला, तो आपको ध्यान रखना है ये जो सिंबल है, जो बड़ा वाला जो भाग होता है ये प्लस होता है, छोटा वाला होता है माइनस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बैटरी होती है उसमें जो लंबा वाला भाग होता है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है? धनावेश को प्रदर्शित करता है, ये ऋणावेश को। तो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला भाग होता है वो पॉजिटिव को और छोटा वाला होता है वो नेगेटिव को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना है कि ये जो उपकरण है वो आपके प्रदर्शित करता है किसको? बैटरी को, यानी कि बैटरी जो होती है उसको, ठीक है। इस प्रकार से बैटरी है वो आपको प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगर ये उपकरण आपको मिल जाए तो समझना ये आपका बैटरी है। इसमें जो बड़े वाला सिरा होता है पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है। दूसरा आपका होता है स्विच या कुंजी। क्या? स्विच या कुंजी या की जो होती है, ठीक है, की कुंजी जो होती है, स्विच जो होता है उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? ओके, मैंने पहले नाम लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए अगर ये वाला उपकरण आपको मिल जाए इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला, तो ध्यान रखना ये क्या है, दो प्रकार से होता है ऐसे। देखिए एक होता है ये बंद, एक होता है चालू, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका होता है कुंजी, यानी कि आपका की या बोल सकते हैं स्विच, इसको बोल सकते हैं स्विच। आपके घरों में जो बटन आते हैं जिससे आप पंखे हैं, बल्ब है, उनको चालू करते हो, तो वो आपके कहलाते हैं आपके कुंजी या स्विच, ठीक है। ये दो प्रकार से होते हैं, बंद और चालू दोनों स्थितियों में, ठीक है। इसके बाद जो अगला उपकरण है वो आपका होता है धारा नियंत्रक। क्या होता है? धारा नियंत्रक। ओके, चलिए पहले मैंने नाम लिख दिया, कोई बात नहीं है। धारा नियंत्रक, इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए इसका सिंबल होता है इस प्रकार से और ये एक तीर का निशान लगा होता है। एक सिंबल तो ये भी हो सकता है या आपको इसकी जगह ये वाला सिंबल मिल सकता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये वाला सिंबल आपको मिल सकता है। धारा नियंत्रक क्या होता है? आपका करंट कंट्रोलर। ये क्या होता है? आपने देखा होगा रेगुलेटर जो होता है ना उसको ही बोलते हैं धारा नियंत्रक। रेगुलेटर क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पंखा जो होता है उसके अंदर ऐसे घुमाते हैं, वो कम स्पीड में चलता है, और ज्यादा घुमाते हैं और तेज स्पीड पकड़ता है, ठीक है। तो जो रेगुलेटर होता है ना धारा नियंत्रक, उसी को बोलते हैं। उससे हम विद्युत धारा होती है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसका सिंबल होता है इस प्रकार से। इसके बाद बात करते हैं अगला, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। तो देखिए वोल्ट मीटर है, इसका जो सिंबल है बड़ा सिंपल सा है, वी, कैपिटल वी लिखा जाता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एमीटर के बारे में, ठीक है, एमीटर के बारे में। तो देखिए एमीटर जो होता है वो होता है इस प्रकार से, ए लिख के और इस प्रकार से एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बड़ा सिंपल सा है इसका। यहाँ तक दिख रहा है ना आपको? ओके, अगला आते हैं 6 के ऊपर, जो आपका आता है विद्युत बल्ब। कौन सा होता है? विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब के बारे में। तो यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब होता है ना, सिंबल होता है, मैं इधर बनाता हूँ, इसका सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जो सिंबल होता है वो आपका बल्ब का होता है, ठीक है, ऐसे ये वाला सिंबल बनाएंगे बल्ब का अगर जरूरत पड़ी तो। और लास्ट होता है आपका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, और इसका सिंबल होता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो सारे सिंबल हैं आपको याद रखने हैं, किसी का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वर्ष 2018 में ग्रुप डी में आप इनमें से बहुत सारे सिंबल पूछे गए थे, ठीक है, बड़े सिंपल से, ज़्यादा याद नहीं करने हैं, ठीक है। देखिए वोल्ट मीटर है वी, एमीटर है ए, बड़ा सिंपल सा है। बल्ब तो दिखने में ऐसा है बल्ब जैसा ही। प्रतिरोध होता है, देखिए इस प्रकार से प्रतिरोध है, ठीक है। इसके बाद बैटरी है, बैटरी में आपको प्लस माइनस दिखेगा इस प्रकार से। कुंजी है यानी कि आपकी की है, स्विच है, वो इस प्रकार से होता है, एक बंद एक चालू, बस। धारा नियंत्रक है उसका इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से होता है। तो बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा आपको कोई याद नहीं करना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कर लेते हैं, ठीक है, जो अपने एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो बाद में करेंगे, जो एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन है उनको हम एक बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनको यहाँ पर करेंगे। ओके,
तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हैं कुछ क्वेश्चंस जिनकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, आपके कुछ न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे से, जिनको हम देख लेते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जिनकी प्रैक्टिस है, अभी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दूंगा और इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनके लिए बोलकर सुना दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट विभवांतर 10 वोल्ट विभवांतर 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ज्ञात करो। स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ज्ञात करो। ओके, कार्य ज्ञात करो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द वर्क डन कैलकुलेट द वर्क डन फॉर टू मूव 5 कूलम चार्ज बिटवीन 10 वोल्ट डिफरेंट। दो बिंदु हैं, ठीक है, आपके 2 पॉइंट हैं, है ना, जिनके बीच आपका एक 5 कूलम आवेश है, उनको हमको मूव करना है और जिनका विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपका दिया है 10 वोल्ट। तो आपको पूछा गया है इनका जो कार्य होगा, जो वर्क डन होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर है, हमको दिया गया है 10 वोल्ट विभवांतर, यानी कि V की वैल्यू है वो हमको दी गई है 10 वोल्ट। दूसरा, इनका आवेश दिया गया है, आवेश क्या होता है Q, जो आपको दिया गया है 5 कूलम्ब। तो आपसे पूछा गया है कार्य यानी कि W ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विभवांतर की परिभाषा आना चाहिए, क्योंकि विभवांतर यहां पर है। विभवांतर या विभव एक ही बात है। तो देखिए विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB जो होता है वो आपका होता है W अपॉन Q। ठीक है, देखिए VA माइनस VB यानी कि आपका डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मान देखिए ये रहा 10 बराबर W तो हमको याद ही करना है और Q का मान आपको दिया है 5। ठीक है, तो देखिए W का मान याद करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, W बराबर जाएगा 50, 10 × 5 50 और 50 जूल। क्या जाएगा 50 जूल। तो इसका आंसर आ गया, वो आएगा 50 जूल। फिर वेरी सिंपल, बहुत सीधा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर 1-2 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। और ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी भर्ती 2018 में कम से कम 20-30 क्वेश्चन आए गए हैं। ठीक है, इस छोटे से फॉर्मूले के ऊपर कम से कम 20-30 न्यूमेरिकल आए हैं। आप पिछले साल की जो प्रीवियस ईयर बुक है यूथ पब्लिकेशन टाइम की या कोई सी देख सकते हैं, उसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए मेरे पास ये बुक रही। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए 211 से चालू है, ये क्वेश्चन नंबर 22-11 शुरू है और लास्ट में देखिए 22-29 यहाँ तक है। मतलब यहाँ देखिए, मतलब इसमें लगभग आपके 20 क्वेश्चन तो इस दोनों पेज में है। ये सेम इसी फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक है, फिर देखिए ये मतलब इसी फॉर्मूले पर देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपके मतलब आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है जो आपके सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूला पर आधारित है, इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है, उनकी हम प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चलिए और क्वेश्चन है, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये लो, इस फॉर्मूले के ऊपर ही हम जो क्वेश्चन है और प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2। ठीक है, देखिए आपको बोला गया कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम आवेश प्रवाहित करना है। ओके,
ये लो जी, ओके ये लो, क्वेश्चन बन गया, बस इतना सा है। आपको बोला गया है 5 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदु हैं, उनके बीच में 2 कूलाम आवेश है, उसको स्थानांतरित करना है, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा है ना, देखिए आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसके ऊपर कम से कम 30-40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें जो ग्रुप डी के 2018 के सारे पेपर हैं, ठीक है, तो इसमें आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं, 30-40 क्वेश्चन। एक छोटा सा आपका जो फॉर्मूला उसके ऊपर, तो देखिए ये आपको दिया है V का मान 5 वोल्ट है, और ये आपको दिया है Q का मान जो कि आपका है 2C। तो हम जानते हैं V जो होता है विभवांतर, वो आपका होता है W/Q, ये V है माइनस V भी लिख दो, कोई बात नहीं है। W निकालना है, W बराबर हो जाएगा VQ, V बराबर दिया है 5, Q बराबर 2 बराबर 10 जूल। ठीक, बड़ा सिंपल सा, कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, लेकिन ये सच बात है, कम से कम 30 क्वेश्चन है इसमें है, ठीक है, और सेम इसी फॉर्मूले पर आपके आधारित हैं। ओके, चलिए कुछ अलग सा ट्राई करते हैं, कुछ अलग सा क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। ओके, ठीक है, आप भी परेशान हो रहे हो कि सिंपल से क्वेश्चन करवा रहे हैं सर, ठीक है। चलिए, तो इस आपका एक और हमने जो पिछला हमारा जो एक सूत्र पढ़ा था उसके आधार पर एक और न्यूमेरिकल करता है, ठीक है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा वैसे, ठीक है, सेम ही है, इसमें तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं दूसरे फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, ओके मैं जल्दी लिखता हूँ, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी दे रखी है, 300 कूलाम है, 300 C है, ठीक है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, बल्ब के फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, तो समय ज्ञात कीजिए। ओके, समय ज्ञात करो। देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको यह बोला गया है कि भाई एक सर्किट है, एक विद्युत परिपथ है, एक सर्किट है, उसके माध्यम से जो चार्ज है, जो मूव हो रहा है, उसका मान है 300 कूलाम, ठीक है। आगे बोला गया है यदि 0.5 एम्पियर का एक बल्ब है, उसका जो फिलामेंट है उसके अंदर प्रवाहित हो रहा है 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, तो बताइए कितना समय है, मतलब I का मान ज्ञात कीजिए, वो आपका T का मान। तो देखिए पहले आपको जो दिया उसको नोट डाउन कर लीजिए। Q का मान दिया गया है, वो आपका दिया गया है 300 कूलम्ब, ओके। दूसरा दिया गया है I का मान यानी कि 0.5 एम्पियर। आपसे पूछा गया है T का मान ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कुछ, इसको देखकर याद आ गया, कुछ आ गया, I बराबर Q/T होता है, आ गया ना याद। और देखिए T का मान ज्ञात करेंगे, T बराबर आ जाएगा Q/I, आ गया ना। बस देखिए तो T बराबर आ गया Q का मान दिया गया है 300 और I का मान दिया है 0.5, तो क्या आ जाएगा 600 सेकंड। और 600 सेकंड को इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं 10 मिनट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। 10 मिनट 10 मिनट है, इसके राइट आंसर आ जाएंगे, बड़ा सिंपल सा है, ओके, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। चलिए एक और ऐसा ही न्यूमेरिकल है, उसको भी कर लेते हैं, बाकी जो प्रश्न है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और प्रश्न है ऐसा ही ऐसा, उसको हम करने वाले हैं, बड़ा सिंपल सा है वैसे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो दिया गया था उसको हमने कर लिया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे करेंगे हम कल की क्लास में। ओके चलिए तो एक क्वेश्चन है उसको भी हम कर लेते हैं। ओके चलिए, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए द क्वेश्चन है वो ये बोल रहा गया है, और क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो ये यूथ पब्लिकेशन टाइम का 1238वां क्वेश्चन है। कैसा है? 1238वां। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आप इसको वो जो करने वाले 1239वां है। कौन सा है? 1239, ठीक है। अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन टाइम है तो ये 1239वां क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अगर आपके पास है, ये हिंदी वर्जन की आती है, इंग्लिश वर्जन की आती ही नहीं है, ठीक है। अगर कमेंट करते हो तो देखिए, तो क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट, विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट, विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट 9 मिनट में 0.75 एम्पियर 0.75 एम्पियर की धारा लेता है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना करो। आवेश की गणना करो। आपसे ये बोला गया है कि भाई विद्युत बल्ब का एक फिलामेंट है, वो 9 मिनट्स में 0.7 एम्पियर की जो करंट है उसको लेता है। आपको बोला है कि धारा के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो आपके जितने आपके आवेश हैं मूव कर रहे हैं उनको कैलकुलेट करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको पहले जो दिया है ना उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको दिया गया है 9 मिनट, यानी कि टाइम दिया है 9 मिनट का। ओके, दूसरा आपको दिया है जो धारा है आई का मान, वो आपको दिया गया है 0.75 एम्पियर, और आपसे पूछा गया है आवेश की यानी क्यू की मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है, कुछ याद आ गया इनको देखकर आपको याद आ गया कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। लेकिन आप एक गलती कर दोगे अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा दिया तो। क्या? यहाँ पर देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको जो टाइम है, जितना भी मैंने आज तक फिजिक्स देखा है, मुझे टाइम एक जगह ही मिला है घंटे में। जहां पर हम यूनिट निकालते हैं किलोवाट घंटे, वहां पर टाइम को घंटे में ले जाता है। बाकी सब जगह टाइम को मैंने देखा है वो सेकंड में देखा है, जहां पे टाइम लेता है सेकंड में ले जाता है। तो आपको ध्यान रखना है टाइम को यहां पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर आ जाएगा आपका 540, ठीक है। 540 सेकंड हो जाएंगे। तो अब रख दीजिए, क्या पूछा गया? आवेश का मान ज्ञात कीजिए, क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई टी। आई का मान कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा 0.75। इसको आप ना 3/4 भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, और यहाँ पर ये 540 है। तो अगर आप इसको इसका भाग लगाओगे तो ठीक है, आप इस बार एक बार इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 2 से अगर इसको काटते हैं ये आ जाएगा 270, और फिर अगर 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 270 का 135। ओके, तो 3 × 135, ठीक है, ये इतना जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 = 15, 1 3 × 9 = 1 10, और 3 1 3 4, 405 कूलम है इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 405, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, कैलकुलेशन सही हुई है। 405 कूलम है इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारा था आज का वीडियो जिसमें हम देखे हैं विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर के बारे में देखा है। कल हम देखेंगे ओम के नियम के बारे में, ओम का नियम क्या है, और ओम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।